हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की बिजनेस लॉ की बुक से चैप्टर कंडीशंस एंड वारंटीज। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड बिजनेस लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स के लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस कंडीशंस एंड वारंटीज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि चैप्टर का नेम है, ये आपका सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के अंदर आता है। इस कंडीशन एंड वारंटीज आपका होता क्या है? ए स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद द रेफरेंस टू गुड्स विच आर सब्जेक्ट मैटर देयर ऑफ मे बी कंडीशन और वारंटी। स्टिपुलेशन का यहाँ पे मतलब है शर्त, ठीक है, आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लो। स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त, कोई ऐसी शर्त जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, अगर आप गुड्स को बाय एंड सेल कर रहे हो तो उस केस में कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जो गुड्स को बाय एंड सेल करते समय आपकी कह सकते हो उसके रिगार्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये आपकी दो तरीके की होती हैं। पहली होती है आपकी कंडीशन, दूसरी होती है आपकी वारंटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडीशन और वारंटी। मतलब जो आपकी स्टिपुलेशन या एक कॉन्ट्रैक्ट को लेके जो भी आपकी शर्तें होती हैं वो दो तरीके की होती है। पहला आपकी होती है कंडीशन, दूसरी होती है वारंटी। तो सबसे पहले हम कंडीशन पढ़ेंगे, ये आपकी सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर आती है। कंडीशन एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो असेंशियल है फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टिपुलेशन का क्या मतलब है? शर्त। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी शर्त है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर ये जो स्टिपुलेशन है, अगर इसका ब्रीच होता है, ब्रीच का क्या मतलब होता है? टूटती है या ख़त्म होती है। अगर ये जो शर्त है अगर ये पूरी नहीं होती है, ख़त्म हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट होगा एज रेपुटेटेड हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल, खत्म माना जाएगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द बायर टू परचेज द गुड, द सेलर मेक सर्टन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुड्स विच आर ऑफ टू टाइप्स। सेलर अपना गुड्स सेल करने के लिए बायर को कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देता है जिससे बायर जो है उस गुड को परचेज कर ले, ठीक है। वो अब जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये दो टाइप्स की होती है। पहला है स्टेटमेंट इन प्रेज ऑफ गुड। अगर गाइस आप किसी भी शॉप में कुछ भी खरीदने जाओ, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉप में जा रहे हो, स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो, ठीक है, आपको अब आप कह रहे हो मुझे इतने रुपए के अंदर स्मार्टफोन चाहिए, तो वो क्या करेगा? आपको स्मार्टफोन दिखाएगा, जो सेलर होगा वो उसकी बहुत तारीफ़ करेगा, जितनी होगी ना उस स्मार्टफोन की, मतलब वो इतना आपको जता देगा कि दुनिया का सबसे बेस्ट फ़ोन जो है ना वो ये है, इसमें इतनी रैम, इतनी स्टोरेज है, इसमें इसके कैमरा की ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको बता देगा। वो इस तरीके से आपको बता देगा कि आपका दिल करे सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है ना ये इनके पास है और मुझे बाय कर लेना चाहिए। बट जो प्रेज ऑफ गुड्स है ये कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले नहीं करते हैं। एंड किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी गुड की अगर वो सेलर प्रेज कर रहा है तो इसका कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता है। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब? कोई भी लीगल रिजल्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट विच फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस स्टेटमेंट आर नोन एज स्टिपुलेशन। अब जो स्टेटमेंट है, एक तो होगी प्रेज, उस पर्टिकुलर गुड की क्या हो गई? उसने तारीफ़ कर दी कि ये इसकी इतनी रैम है, इतनी स्टोरेज है, कैमरा इतना मेगापिक्सल का है, ठीक है, इसके अंदर ये सारा प्रोसेसर लगा हुआ है, तो वो तो तारीफ़ होगी। इसका कोई भी जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है यानी कि लीगल रिजल्ट कोई भी नहीं पड़ेगा। बट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसे स्टिपुलेशन कहा जाता है, शर्त कहा जाता है, एंड उसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। नेक्स्ट है असेंशियल्स ऑफ अ कंडीशन। कंडीशन के कुछ असेंशियल देखते हैं। पहला है इट इज़ असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेपुटेट माना जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ब्रीच हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन कोज इररिपेयरेबल डैमेज टू एग्रीव पार्टी विच वुड डिफीट द पर्पस फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। अगर कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो उसके कारण क्या होता है? इररिपेयरेबल जो डैमेज है, जो पूरा डैमेज नहीं, मतलब डैमेज क्लेम ही नहीं किया जा सकता, वो डैमेज होता है एग्रीव पार्टी को। एंड गाइस कंडीशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको एकदम समझ आ जाएगा कंडीशन का एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल मान लो दो पर्सन्स हैं ए एंड बी। ए के पास एक हॉर्स है जो 50 किलोमीटर पर आवर चलता है, उसके कहने से, मतलब बी ए के पास आता है, वो कहता है मुझे घोड़ा चाहिए, मैंने ना हॉर्स रेस में पार्ट लेना है, तो मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा तेज भागे। अब जो ए है वो क्या करता है? वो उसका घोड़ा असल में 40 किलोमीटर ही भाग सकता है तेज, ठीक है। अब वो क्या करता है? जो ए है वो बी को कहता है कि ये लो घोड़ा, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, ठीक है। अब वो खरीद लेता है, ठीक है, जितने पैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो खरीद लेता है। जब वो हॉर्स रेस में जाता है तो उसे पता चलता है ये तो सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो उस केस में क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रीच कर देता है। मतलब देखो उसने जिस मेन कंडीशन उसने एक रखी थी कि हाँ मुझे इस कंडीशन का चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी लेने जाते हो तो मुझे ना ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें 8 लोग आराम से बैठ जाएं।
अगर आप गाड़ी वो आपको कहता है कि हाँ इसमें आराम से बैठ जाएंगे, आप ले लेते हो गाड़ी, तो उसमें अगर 5 ही जाने 4 ही जाने बैठते हैं तो उस केस में आपको क्या कर सकते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ही करोगे। नेक्स्ट है गाइस वारंटी। वारंटी आपका सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर आता है। वारंटी एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो कोलेटरल है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोलेटरल मतलब याद रखना है, जो आपकी कंडीशन है वो असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर जैसे मैंने आपको बताया घोड़ा था, उसने कहा था कि 60 किलोमीटर पर आवर का चाहिए, बट उसने उसको कितना बेचा, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड का बेचा, ठीक है। तो वो जो कंडीशन है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होती है, बट ये कोलेटरल होती है। अगर नहीं भी होती है वारंटी पूरी तो इससे कारण क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है, ब्रीच नहीं होता। बट जो डैमेजेस वगैरह होती हैं वो क्लेम वो पर्सन कर सकता है, बायर क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है असेंशियल्स ऑफ वारंटी। वारंटी के क्या क्या असेंशियल हैं, ये कोलेटरल होता है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और जो ब्रीच है वारंटी का, इसके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म नहीं होता, बट जो डैमेजेस कोई हुई हैं वो एग्रीव पार्टी को पे करनी पड़ती हैं। और जो एग्रीव पार्टी है वो डैमेजेस सिर्फ क्या कर सकती हैं, क्लेम कर सकती है, बट कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकती। जैसे कि गाइस कंडीशन में मैंने आपको जो एग्जांपल दिया हॉर्स वाला, उस केस में क्या होगा, जो बी है वो क्या करेगा, ए को घोड़ा वापस कर देगा और जितने भी पैसे होंगे वो ले लेगा। बट जो वारंटी है उसमें ऐसा नहीं होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो रेपुटेट यानी कि कैंसिल नहीं होगा। और अगर गाइस हम वारंटी के एग्जांपल लें, सेम ही वही एग्जांपल लेते हैं घोड़े वाला। अब मान लो ए एंड बी फिर से 2 पर्सन है, ए आता है, अब जो बी है वो ए के पास आता है और उसे कहता है मुझे एक ना अच्छा घोड़ा चाहिए, ठीक है, बढ़िया घोड़ा चाहिए मुझे। और ए क्या करता है, उसे एक घोड़ा दे देता है, ठीक है, जितना भी प्राइस होता है बी उसे पे कर देता है। फिर थोड़े दिनों बाद जो बी है वो ए के पास आता है और उसे कहता है कि ये जो घोड़ा है ये तो 50 किलोमीटर पर आवर चलता है, पर मुझे तो 60 किलोमीटर पर आवर चाहिए था। तो उस केस में वो जो डैमेजेस हैं वो ए से क्लेम कर सकता है। बट अगर जो है बी ए को आके कहता है कि मुझे 60 किलोमीटर पर आवर वाला घोड़ा चाहिए, तो वो आपकी कंडीशन होती है, ठीक है, क्योंकि उसने आते सारी कह दिया, कंडीशन दे दी उसने कि मुझे 60 किलोमीटर पर आवर वाला घोड़ा चाहिए, स्पीड से चलना चाहिए, ठीक है। बट अगर अब बी ने सिर्फ यही कहा था आगे कि मुझे सिर्फ एक अच्छा घोड़ा चाहिए, तो इस केस में ये वारंटी हुई एक तरह की। और साथ ही साथ इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच यानी ख़त्म नहीं कर सकता, सिर्फ डैमेजेस जो हैं उसे क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। सबसे पहले इंपॉर्टेंस इन कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। जो कंडीशन है ये एक स्टिपुलेशन है, यानी कि एक ऐसी शर्त है जो काफ़ी ज़्यादा असेंशियल है फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो कंडीशन है एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो असेंशियल है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट जो वारंटी है एक ऐसी स्टिपुलेशन दैट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच। कॉन्सिक्वेंसेज का क्या मतलब मैंने आपको बताया था, रिजल्ट, एंड ब्रीच का क्या मतलब है, तोड़ना, ठीक है। जो ब्रीच है मतलब कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें कंडीशन में, अगर कंडीशन टूटती है तो उसके कारण क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेट यानी कि ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ वारंटी। वारंटी में क्या होगा कि अगर वारंटी टूटती है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट यानी ख़त्म नहीं कर सकते, उस केस में सिर्फ डैमेजेस को क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपिनियन ऑफ ट्रीटमेंट। इन केस ऑफ कंडीशन, अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो उस केस में उसे एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी भी माना जा सकता है। बट अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होगा तो उस ऑप्शन को हम ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये था अभी आपका, हमने इसका मेन टॉपिक पढ़ा इस चैप्टर का, कंडीशन एंड वारंटीज। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटीज पढ़ेंगे और साथ ही साथ इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी पढ़ेंगे। और इसका एक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वैसे तो ये चैप्टर 5 के लिए इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, और 15 के लिए अगर आता है तो उसके लिए जो आपको टॉपिक आता है वो है कैवेट एम्प्टर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।